तो गाइस जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो वो ओल्ड मैन होता है वो किन्नान की ओर अपने पाल्म अटैक को शूट कर देता है, जो कि देखने में काफी पावरफुल लग रहा होता है। और किन्नान जो होता है वो भी उस अटैक को अपनी ओर आते हुए देख रहा होता है। तभी जो मास्टर होता है वो किन्नान से चिल्लाते हुए बोलते हैं, किन्नान केयरफुल हो जाओ, ये अटैक मामूली नहीं होने वाला है। ये एक डिवाइन रियलम के बंदे ने अटैक किया है, तो ये बहुत ही पावरफुल अटैक होने वाला है, तो इसीलिए केयरफुल हो जाओ। तभी हमें उसे पाल्म अटैक को दिखाया जाता है, जो कि किन्नान के काफी पास आ चुका होता है और वो देखने में काफी पावरफुल लग रहा होता है। और उसमें से चारों ओर से लाइटिंग निकल रही होती है उस अटैक की। और उस अटैक को देखने के बाद जो किन्नान होता है वो भी डरने लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि अटैक बहुत ही पावरफुल है, मैं इसे डोज नहीं कर सकता हूँ, मुझे इसे ब्रेक करना होगा कुछ भी करके। मुझे अपनी पूरी पावर को लगाना होगा, तभी मैं इस अटैक को रोक सकता हूँ, नहीं तो मैं आज यहीं पे यहीं मर जाऊंगा। डिवाइन रियलम के बंदों की पावर सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, ये बहुत ही ज़्यादा डरावना है। और यहाँ पे किन्नान समझ चुका होता है कि उसको अपनी पूरी पावर को लगाना होगा, नहीं तो वो आज नहीं बचेगा। जिसके बाद जो किन्नान होता है जोर से चिल्लाता है और अपनी असुरा ब्लड लाइन को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद वो अपनी अर्थ ब्लड लाइन की प्रोटेक्शन शील्ड को अपने चारों ओर लगा लेता है ताकि उस अटैक को रोक सके। जिसके बाद जो किन्नान होता है उस अटैक को अपनी फुल पावर से रोकने लगता है। जिसे देखने के बाद जो वो ओल्ड मैन होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है, बच्चे मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास असुरा ब्लड लाइन और उसी के साथ अर्थ ब्लड लाइन दोनों होगी। ये तो 10 ग्रेट ब्लड लाइनों में से एक है, सच में तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। जिसके बाद वो जो ओल्ड मैन होता है वो अपने पावर की अटैक को और ज्यादा बढ़ा देता है किन्नान के ऊपर। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो भी अपनी पूरी पावर लगा के उस अटैक को रोकने लगता है। बट जो उस ओल्ड मैन का जो अटैक होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है किन्नान से, इसीलिए किन्नान जो होता है उस अटैक को नहीं रोक पाता। इसके बाद जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस ओल्ड मैन की पावर तो सच में बहुत ही ज्यादा डरा देने लायक है। मैं अपनी अर्थ ब्लड लाइन और साथ ही में उसके असुरा ब्लड लाइन दोनों का यूज कर रहा हूँ, फिर भी मैं इसके अटैक को नहीं रोक पा रहा हूँ, ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो ओल्ड मैन का अटैक होता है वो किन्नान को जाके लग जाता है और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है उसको उस ओल्ड मैन का अटैक लग चुका होता है, जिस कारण उसकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और वो बाहर आ रहा होता है उस अटैक से। जिसके बाद वो बाहर आने के बाद उस ओल्ड मैन से बोलता है कि ओल्ड मैन तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने पावरफुल होगे। इसकी बातों को सुनने के बाद वो जो ओल्ड मैन होता है वो भी हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि बच्चे तुमने क्या सोचा था कि तुम स्पिरिचुअल रियलम पर होकर डिवाइन रियलम के बंदे को हरा सकते हो। बच्चे अब तुम समझ गए होगे कि डिवाइन रियलम में और स्पिरिचुअल रियलम में क्या अंतर होता है। तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तुम मेरे सामने एक कीड़े से ज्यादा और कुछ भी नहीं हो। मैं तुम्हें जब चाहे जब खत्म कर सकता हूँ। अब अगर तुम अपनी लाइफ को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ मेरे सेक्ट में चलना होगा और वहाँ जाके तुम्हें अपनी दोनों ब्लड लाइन को मेरे मास्टर को देना होगा। तब हो सकता है कि वे तुम्हारी जिंदगी को बख्श दे और शायद तुम्हें मौका भी मिले हमारे सेक्ट को ज्वाइन करने का। अगर तुम हमारे सेक्ट को ज्वाइन करते हो तो हम तुम्हें और ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। उस ओल्ड मैन की बातों को सुनने के बाद जो किन्नान होता है उससे बोलता है कि अच्छा तो तुम्हें मेरी ब्लड लाइन चाहिए, पर मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर तुम्हें मेरी ब्लड लाइन चाहिए तो उसके लिए तुम्हें पहले मुझको मारना होगा और मुझे नहीं लगता कि वो तुम कर सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत बची होगी कि वो मुझे मार सके। उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद वो जो ओल्ड मैन होता है वो और ज्यादा भड़क जाता है और वो भड़कते हुए किन्नान से बोलता है कि बच्चे मैं तुम्हें जिंदा छोड़ना चाहता था, मैं चाहता था कि तुम मेरे सेक्ट को ज्वाइन करो, बट नहीं तुम मरना चाहते हो, तो अब मुझे ब्लेम मत करना खुद को मारने के लिए, इसलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और वो चिल्लाते हुए अपने जो उसके पीछे दो बंदे खड़े होते हैं जो उसके साथ आए हुए होते हैं उनसे बोलता है कि तुम दोनों गॉड बॉन्डेड फॉर्मेशन का यूज करो उसे पकड़ने के लिए। वो वहाँ से हिलना नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता कि वो वहाँ से जरा सा भी हिले, मैं उसको वहीं के वहीं मारना चाहता हूँ, तो इसीलिए तुम दोनों गॉड बॉन्डेड फॉर्मेशन का यूज करो। जो सुन के वो जो दोनों बंदे होते हैं वो अपनी फॉर्मेशन को बनाने लगते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पे किन्नान खड़ा होता है उसके पैरों के नीचे से जमीन फट के तो टेंटिकल आके एनर्जी के उसके पैरों को पकड़ लेते हैं दोनों को, जिसके कारण किन्नान वहाँ से नहीं हिल पाता। और इस चीज को देखने के बाद किन्नान भी काफी शौक हो जाता है, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा कुछ होने वाला है। जिसके बाद वो जो ओल्ड मैन होता है वो किन्नान से चिल्लाते हुए बोलता है कि बच्चे तुमने मुझे मजबूर कर दिया है ये सब करने के लिए, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था पर तुम खुद मरना चाहते हो, इसलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद जो ओल्ड मैन होता है वो किन्नान की ओर अपने अटैक को शूट कर देता है, जिसे देखने के बाद जो मास्टर होते हैं वो काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और वो डरते हुए किन्नान से बोलता है किन्नान वहाँ से हटो, नहीं तो ये अटैक तुम्हें जान से मार डालेगा। मास्टर की बात सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो काफी सैड सा फेस बना लेता है और मास्टर की ओर देख के बोलता है कि मास्टर मैं खुद यहाँ से हटना चाहता हूँ पर मैं क्या करूँ, मैं उसकी फॉर्मेशन में गिर चुका हूँ, मैं यहाँ से नहीं हिल सकता। मुझे इस अटैक को रोकने के लिए अपनी अर्थ एलिमेंट की शील्ड का यूज करना होगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ जिंदा बच पाऊंगा इस अटैक से। किन्नान को दोबारा से अर्थ एलिमेंट की शील्ड का यूज करते हुए देख के जो मास्टर होते हैं उस पर और ज्यादा भड़क जाते हैं और उससे बोलते हैं कि गधे कहीं के, तुम्हें पता है कि तुम्हारी जो शील्ड है उस अटैक को नहीं रोक पाएगी, फिर तुम क्यों दोबारा से उस शील्ड का यूज कर रहे हो, हमारी पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम डिवाइन रियलम के बंदे के अटैक को रोक पाओ, इसलिए गधे वहाँ से हट जाओ। और अपने मास्टर से डांट खाने के बाद जो किन्नान होता है काफी कार्टून सा फेस बना लेता है और अपने मास्टर से बोलता है कि थैंक यू मास्टर,
मुझे इतने फ्रेंडली वे में बताने के लिए आपका शुक्रिया। उसके बाद किन्नान सीरियस होकर उस अटैक को देखता है। वो अटैक उसकी ओर आ रहा होता है, जिसके बाद जो किन्नान होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है। बट तभी किन्नान देखता है कि किसी दूसरी साइड से एक अटैक आके उसी अटैक पे लगता है, जिस कारण वो जो अटैक होता है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करके पहाड़ में जाके लगता है, जिस कारण पहाड़ में बहुत ही बड़ा धमाका होता है। तभी वो जो ओल्ड मैन होता है वो अपने अटैक को फैला हुआ देख के भड़क जाता है और वो भड़कते हुए बोलता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरे अटैक को बर्बाद करने की, आखिर कौन है जो मेरे हाथों से मरना चाहता है। तभी हमें दिखाया जाता है कोई और नहीं, मिस निंग और उसकी मास्टर होती है। और जो मिस निंग की मास्टर होती है ये अटैक उसी ने किया होता है किन्नान को बचाने के लिए। और वो उस ओल्ड मैन से बोलती है, एल्डर होंग यांग, ये तो तुम हो। मैंने नहीं सोचा था कि तुम अपने जूनियरों को भी बुली करते होगे। सच में तुम तो बहुत ही सेमलेस हो। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने ज्यादा सेमलेस होगे जो अपने जूनियरों को भी बुली करोगे। उन्हें यहाँ पे देखने के बाद जो बंदा आए हुए होता है जो उस ओल्ड मैन के साथ होते हैं, उनमें से एक चौंकते हुए बोलता है कि ये तो हाउ यूई सेक्स से मास्टर ली यूई है। आखिर ये यहाँ पे क्यों आई है ये, और ये इस बंदे को क्यों बचा रही है। जिसके बाद वो जो दूसरा बंदा होता है वो मिस निंग को देखते हुए बोलता है कि अगर इस लड़की की एबिलिटी की बात की जाए तो इसकी एबिलिटी भी हम दोनों से कम नहीं है, और अगर इसके पावर लेवल को देखा जाए तो ये स्पिरिचुअल लिबरेशन के रियलम पे है। सच में ये लड़की तो काफी ज्यादा टैलेंटेड है। तभी वो जो ओल्ड मैन होता है वो चिल्लाते हुए मास्टर ली से बोलता है कि चुप रहो, तुम्हें यहाँ पे अपना मुंह खोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। ये हमारे योमिंग सेक्ट का मामला है, इसलिए हमारे सेक्ट के मामले में अपनी नाक अड़ाना बंद करो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तभी जो मिस निंग होती है वो किन्नान को देख के रोने लगती है और वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान, मैंने तुम्हें सच में बहुत ही ज़्यादा मिस किया है। जो किन्नान होता है वो भी मिस निंग को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उससे बोलता है कि मिस निंग तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जिसके बाद जो मिस निंग होती है वो जाकर किन्नान के गले लग जाती है और उससे बोलती है कि सच में मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आती थी। और जो किन्नान होता है वो भी उससे बोलता है कि पागल रोना बंद करो, मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया है, इसलिए अब तुम चुप हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ के अब नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ अब। उन दोनों को इस तरह से एक दूसरे के गले लगता हुआ देख के जो मास्टर ली होती है भाई वो एक अजीब सा फेस बनाते हुए बोलते हैं कि हाँ ये लव बर्ड्स, इनका कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद वो जो ओल्ड मैन होता है वो फिर से मास्टर ली पे भड़कते हुए बोलता है कि जूनियर ली, मेरे रास्ते से हट जाओ, हमारे काम में अपनी टांग अड़ाने की कोशिश मत करो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये बातें सुनने के बाद जो मास्टर ली होती है उससे बोलते है कि तुम बुढ़े आदमी बदसूरत कहीं के, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वे दोनों लव बर्ड्स एक दूसरे के गले लगते हुए कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हो। मैं समझ गई, तुमसे ना उन दोनों को गले लगते हुए देखा नहीं जा रहा है, तुम उन दोनों को देखने के बाद जल रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास नहीं है खुद के लिए कोई, इसीलिए तुम नहीं चाहते कि वे दोनों एक दूसरे के साथ रहे, खुश रहे। बुढ़े आदमी तुम कितने ज़्यादा बेकार इंसान हो। सच में तुम बताओ, इतने बुढ़ापे में बुढ़ा होने के बाद भी उनसे जलस फील कर रहे हो, शर्म करो। आखिर क्या होगा तुम्हारा बुढ़े आदमी, तुम अपने बदसूरत फेस का कुछ करवाते क्यों नहीं। और गाइस ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मैं अपनी तरफ से एडिट करके नहीं बोल रहा हूँ, सच में इसने इस बुढ़े के लिए यही वर्ड बोले हैं, सच में इसने इसकी बहुत ही ज़्यादा उतारी है। और गाइस इसी के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और अगले एपिसोड में मज़ा आने वाला है क्योंकि इसकी इसने बहुत ही ज़्यादा उतार दी है, तो देखते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है।